वोट कटवा कहाँ पर साबित हुई है, पहले आप ये बताइए, कहाँ पर साबित हुए हैं वोट कटवा हैं? ये सवाल तो मैं 2 मरतबा इसका जवाब दे चुका हूँ सर। आप बार बार इसी को पूछ रहे हैं। बंगाल में भी सवाल, बंगाल में आपके पूछेंगे आप बंगाल अहम बंगाल के साथ सुनिए, आप अहम सवाल को 10 मरतबा पूछेंगे। सवाल सुनिए, बंगाल के बार बार उसी को सुनेंगे सर। आप बात सुनिएगा, बंगाल के साथ सुन लिया है, दूसरा सवाल अरे बंगाल के बार बार उसी सवाल को मत दोहराइए। नहीं कैसे रुक जाओ, नहीं सवाल यही रहेगा, खराब होगा आपका भी और बहुत खराब नहीं हो रहा है, बिल्कुल खराब हो रहा है सर। आपका बंगाल सवाल पूछिए, आपका बंगाल में बंगाल के आपके साथी धोखा दे दिए, बंगाल के साथी पीरजादा धोखा दे दिया या राजभर दे दिया। आप कह रहे बार बार सवाल तो वही रहेगा, वोट कटवा का। हैं ये सवाल तो मैं 2 मरतबा इसका जवाब दे चुका हूँ सर। आप बार बार इसी को पूछ रहे हैं। बंगाल में भी बंगाल में आपके पूछेंगे आप बंगाल बंगाल के साथ सुनिए, आप अहम सवाल को 10 मरतबा पूछेंगे। सवाल सुनिए ना, बंगाल के बार बार उसी को सुनेंगे सर। आप बात सुनिएगा, बंगाल के साथ सुन लिया है, दूसरा सवाल अरे बंगाल के बार बार उसी सवाल को मत दोहराइए। नहीं कैसे रुक जाओ, यही सवाल है, दूसरा वक्त आएगा तो उससे यही सवाल नहीं, सवाल यही खराब होगा आपका भी और बहुत खराब नहीं हो रहा है, बिल्कुल खराब हो रहा है सर। आपका बंगाल सवाल पूछिए, आपका बंगाल में बंगाल के आपके साथी धोखा दे दिए, बंगाल के साथी पीरजादा धोखा दे दिया या राजभर दे दिया। आप कह रहे बार बार सवाल तो वही रहेगा, वोट कटवा का कि आपके साथ धोखा क्यों हो रहा है? आपके अरे धोखा करने वाले धोखेबाज हैं, उनको पूछिए आप क्यों धोखा कर रहे हैं, क्यों? अरे भाई कहेंगे वो तो क्योंकि उनको पसीने छूटे हुए हैं। ओवैसी साहब अकेले ही मैदान में उतर चुके हैं और मैदान फतह करके दिखाएंगे। हम अकेले ही मैदान फतह करके दिखाएंगे। जहां जहां पर लड़ेंगे हमारा जीत का तनासुब जो है 40% से ऊपर रहेगा। जैसा कि हमने देखा, हमने बिहार के अंदर 19 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और हमने दूसरी सीटों पर नहीं लड़ा। सीमांचल का जो हल्का है उसी सीमांचल में हमने इलेक्शन लड़ा है सर। इधर देखिए आप, और हमने 19 सीटों में से 5 सीटें जीत करके दिखाई हैं। आपने कभी सवाल पूछा है कांग्रेस से क्या आपने 70 सीटों में से 19 सीटें जीती हैं? बताओ जीत का तनासुब किसका ज्यादा है? जबकि इससे पहले कांग्रेस बिहार के अंदर सत्ता में रह चुकी है, इख्तिदार में रह चुकी है, और हमने तो दूसरी मर्तबा वहाँ पर एंट्री की है और हमने जो है वहाँ परचम लहराया है। विश्वास क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से असुद्दीन ओवैसी साहब के आते ही जो माहौल गर्म हो गया, कह रहे चाचा जान आ रहे, वोट कटवा आ रहे, वोट कटवा का तो आरोप लगता ही रहा है। वोट कटवा कहाँ पर साबित हुई है, पहले आप ये बताइए, कहाँ पर साबित हुए हैं वोट कटवा? हमने बिहार में दूसरी मर्तबा में इलेक्शन लड़ा है और 19 सीटों में से हमने 5 सीटें जीत करके दिखाई हैं। वोट कटवा तो वहाँ कहा जाता है तेजस्वी को हरा दिया आप लोग। हमने तेजस्वी को नहीं हराया, तेजस्वी खुद हारा है। तेजस्वी ने 1 महीना पहले जो है रामचंद्र मांझी को बाहर किया है और वीआईपी के चीफ को बाहर किया है अपने गठबंधन से। उन्होंने खुद अपनी हार अपने हाथों से कराई है, खुद अपने हाथों से। हाँ बिल्कुल, रामचंद्र मांझी को 1 महीना पहले, वोट गिरने से 1 महीना पहले उन्होंने अपने गठबंधन से बाहर किया है। तो क्या लग रहा है ओवैसी साहब आए हैं यूपी में, क्या माहौल रहेगा? बहुत अच्छा माहौल रहेगा, जो हम उम्मीद कर रहे हैं उससे बेहतर माहौल रहेगा। क्या उम्मीद, आप लोग क्या उम्मीद? हमारी उम्मीद ये है कि जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार होंगे, हम जहाँ जहाँ पर हमारा संगठन मजबूत होगा, हम वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे और जीत करके दिखाएंगे। कैसे, क्या गारंटी है कि आप लोग जीतेंगे? मुसलमान ही कह रहे हैं, जुम्मन लोग हैं जो साथ जा रहे हैं ओवैसी के साथ। ये गारंटी ये है, ये आवाम जो है, ये आपको जो सिवाद आजम नजर आएगा थोड़ी देर में, ये जम्मे गफीर जो नजर आएगा, ये गारंटी है उसकी सर। तो जुम्मन तो आपको कहा जा रहा है कि जुम्मन मुसलमान आप है, ओवैसी के साथ जा रहे हैं। नहीं, हम जुम्मन नहीं है, हम तो अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए अपने नेता के साथ में हैं और रहेंगे। तो आपके नेता क्या गारंटी है? लोग कह रहे हैं कि विश्वास दिखा रहे हो, तो बीजेपी के आदमी है वैसे। नहीं, बीजेपी के आदमी है, इस तरह कैसी तो बातें बनती ही हैं। तो राजभर तो कह रहे हैं ना, राजभर के कहने से तो मुट्ठी भर हैं, वो तो 1.5% हैं। तो अखिलेश, हाँ, अखिलेश यादव ने उनके साथ में गठबंधन कर लिया है और याद रहे कि हम 23% है यूपी के अंदर, हमें नजरअंदाज कर दिया है। अखिलेश यादव जी याद रखना, आपकी गिनती भी हमारी गिनतियों से शुरू होगी। अगर आपने हमें अलग रखा या आप अलग इलेक्शन लड़े तो फिर आप कहीं भी नहीं है। कैसे नहीं है? अखिलेश यादव मुसलमान, अखिलेश के साथ है।
नहीं है मुसलमान अखिलेश के साथ। मुसलमान उसके साथ है जो उसके हुकूक की बाजियाबी की लड़ाई लड़ रहा है। अखिलेश यादव ने बड़ी मुद्दतों से मुसलमानों के साथ में राजनीतिक शोषण किया है। बताओ अखिलेश यादव गए हैं वहाँ त्रिपुरा में, त्रिपुरा के लिए कोई स्टेटमेंट दिया है कोई? उत्तर प्रदेश, अरे भाई उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में है, त्रिपुरा भी हिंदुस्तान में है। छत्तीसगढ़ से भी तो आए थे वो, छत्तीसगढ़ से पैसे दिलवाए, पंजाब से पैसे दिलवाई उत्तर प्रदेश में, इसमें क्या कहेंगे आप? अरे तो अखिलेश यादव तो मुसलमानों के मसीहा माने जाते हैं। हाँ तो मसीहा माने जाते हैं। मेरा सवाल है उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं? हाँ ये कारनामे अंजाम दिए हैं कि 2013 में हमारे उजड़े हुए लोगों जो जंगलों में आकर बसे थे उनके खेमों पर बुलडोजर चलाया है, ये कारनामा अंजाम दिया है अखिलेश यादव ने। अब इस कारनामे का उनको पता चल जाएगा 2022 के इलेक्शन में। तो मुसलमान यादव साथ है, जीतेंगे अखिलेश, क्या पता? यादव तो बीजेपी के साथ जाते हैं, मुसलमान ही आजमगढ़ में जाके जो है अखिलेश यादव की जमानत बचाने का काम करते हैं। लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा। इस मर्तबा टोटल मुसलमान और दलित ओवैसी साहब के साथ हैं, क्योंकि ओवैसी साहब जो है उन लोगों की आवाज उठा रहे हैं जिनका राजनीतिक शोषण किया जा रहा है, सियासी इस्तेहसाल किया जा रहा है, उनकी आवाज बनकर उभर रहे हैं ओवैसी साहब। नहीं तो आप लोग तो समाजवादी पे तो मुखर होकर बोलते हैं, भाजपा के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, डर लगता है क्या? भाजपा के लिए भी बोलते हैं, जब आप सवाल करेंगे तभी तो बोलेंगे। भाजपा ने क्या दिया है हमें? सारे रोजगार छीन लिए हैं। पेट्रोल जो है 70 रुपए से 106 पर पहुंचा दिया है। रसोई गैस जो है 350 से 1000 से ऊपर पहुंचा दिया है। बताओ भाजपा ही क्या कर रही है? सबका साथ सबका विकास क्या है? सब यही सबका साथ सबका विकास है कि तेल कुछ 70 रुपए से 106 पर पहुंचा दिया है और जो है रसोई गैस को 350 से 1000 पर पहुंचा दिया। ये सबका साथ सबका विकास की तारीफ है क्या? तो आप कह रहे हैं कि भाजपा कुछ नहीं किया, गुंडे क्या किया है? गुंडे सारे, हाँ गुंडे, एक गुंडा जो है 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देता है। ये है उत्तर प्रदेश मॉडल। रिक्शा कह रहे हैं तो एक बीजेपी का मंत्री का लड़का जो है गाड़ियां चढ़ा देता है किसानों के ऊपर और उसको गिरफ्तार कितने दिनों के बाद गिरफ्तार हुआ है? तो जांच होगा उसके बाद ही गिरफ्तार होगा, मतलब डायरेक्ट थोड़ी गिरफ्तारी होगी। तो ये गुंडा राज कह रहे हैं ना, कैसे गुंडा मुक्त हो गया हिंदुस्तान। अरे उत्तर प्रदेश में तो ये हाल है कि लोगों को ऐसे रूंधा जा रहा है जैसे गाड़ी के पहिए के नीचे घास को रूंध दिया जाता है। अमित शाह कह रहे गुंडे दूर दूर तक नहीं दिखा, गुंडे उनकी बराबर में खड़े हैं। आपने देखा है परसों का फोटो? गुंडे उनकी बराबर में खड़े हैं। जिनके गुंडा जिन्होंने वो गाड़ी चढ़ाई है उनके बाप खड़े हैं, उनके पिताजी हैं, मंत्री है वो। हाँ मंत्री हैं सर, उनकी बराबर में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल गुंडे के बेटे, गुंडे के बाप हैं वो गुंडे के बाप हैं। गुंडे है वो, बिल्कुल गुंडे के बाप हैं। बाप है, बाप ही हैं। सर जी फिर कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूर दूर का देख रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को वैसे ही गुमराह कर रहा है। कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है। यहाँ सब ओवैसी साहब के साथ में कोई मुसलमान नहीं कह रहा है। पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं, पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं। वंचित शोषण जो लोग हैं जिनके साथ में सियासी इस्तेहसाल किया जा रहा है उन लोगों की आवाज उठा रहे हैं ओवैसी साहब। आपने देखा कि अब से 11 महीने पहले हैदराबाद के अंदर सैलाब जैसी सूरत हाल पेश आई तो हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता, अरकान, कारकुनान और खुद ओवैसी साहब और उनके एक बीमार भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी इतने पानी में खड़े हुए थे और लोगों को मदद पहुंचा रहे थे। रात के 2 बज रहे थे और इतने पानी में खड़े हुए थे। ये होती है जनता की सेवा और ये होती है अवाम की खिदमत। तो योगी जी भी तो कर रहे हैं। कहाँ खड़े हैं वो योगी जी? कहाँ खड़े हैं? गंगा बहा रहे हो, गंगा बहा रहे हैं? क्या कि गंगा बहा रहे हैं? बिल्कुल सब लोग बेरोजगार हो चुके हैं सर, सब लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अखिलेश रिक्शा दे रहे, चलाइए रिक्शा। हाँ वो तो रिक्शा देंगे हमें, हमारे से वो कलम छीनेंगे और हमें रिक्शा देंगे। हाँ तो नहीं चलाइएगा रिक्शा? बिल्कुल नहीं चलाएंगे, हमें कलम चाहिए सर। कलम बिल्कुल। रिक्शा से अब इलेक्ट्रिक वाला दे रहे हैं ना, तो हमें तो कलम चाहिए सर, हमें रिक्शा पोलर नहीं बनना है। वो तो मुसलमानों को रिक्शा थमा देते हैं हाथों में, उनके हाथों से किताबें छीन लेते हैं, उनके हाथों से कलम छीन लेते हैं और रिक्शा उनके हाथों में थमा देते हैं कि चलो तुम रिक्शा चलाओ, रिक्शा पोलर बनाओ। आप लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं रिक्शा चलने से बेरोजगारी खत्म हो सकती है। लोग कहते हैं टायर वाला कहते हैं, उससे अच्छा रिक्शा वाला सही है ना जी। टायर वाला पंचर वाला कहते हैं तो रिक्शा वाला सही बिल्कुल गलत है सर। उसको एक IAS अधिकारी बनाइए, आप बड़े अधिकारी बनाइए, उनके लिए तालीम का इंतजाम करिए। तो करते रहिए। कहाँ किया है बताओ? तमाम स्कूल खुलवा रहे हैं। कहाँ स्कूल खुलवा रहे हैं? यूनिवर्सिटी खुलवा। अरे भाई 1-2 यूनिवर्सिटी खुलवा दी तो क्या खुलवा दिया?
तो कितने चाहिए? को क्या दिया? हमें हर जगह पर यूनिवर्सिटी चाहिए। हमें प्रदेश को क्या दिया है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। पश्चिम उत्तर प्रदेश को क्या मिला है आप ही बताएं। आप देखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी दी हो, कोई कॉलेज दिया हो, वो बताएं आप। योगी सरकार ने दिया हो कि वैसी साहब के आने से मिल जाएगी यूनिवर्सिटी? बिल्कुल मिलेगा। जब हमारी हिस्सेदारी होगी, हमारी आवाज उठेगी तो सारी चीजें मिलेंगी इंशाल्लाह। क्या गारंटी है? इसकी गारंटी है कि आप देखिएगा हैदराबाद जा करके, वहाँ उनके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं और इंशाल्लाह पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम शुरू हो चुका है उनके नाम से। मुसलमान ही कह रहे हैं कि जो बहके हुए मुसलमान है वो जा रहे हैं वैसे के साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग बहके हुए हैं वो समाजवादी के साथ और बसपा के साथ जा रहे हैं। जो सही मुसलमान है वो तो है यहाँ पे इमरान मसूद, फिर भी आपको वैसे की जरूरत क्यों है? इमरान मसूद तो 70 सालों से वो परिवार राजनीति करता आ रहा और स्वास्थ्य मंत्री रहे, एक मेडिकल कॉलेज तक नहीं दिया उन लोगों ने। तो शिक्षा के विभाग में बतलाइए इमरान मसूद। बिरयानी मिल रही है, कुछ लोग कह रहे बिरयानी वाले सब इकट्ठा हो गए हैं। बिरयानी तो बहुत खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिरयानी की जरूरत नहीं है। ये सब बिना बिरयानी वाले हैं जितने लोग हैं। क्या बोला जी? बिरयानी वाले हैं। बिरयानी हमारे यहाँ रोजाना बनती है, हमें बिरयानी की जरूरत नहीं है। हमें तो अपने हुकूक चाहिए सर। जो हमारे हुकूक की जो 80 साल हो रहा है, हमारे हुकूक की हक तलफी हो रही है, वो हुकूक चाहिए हमें। बिरयानी की जरूरत नहीं है। तो हम अपने घर मिला, सच में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने सब सच्चर कमेटी ने हमारी हकीकत खोल के रख दी है। चाचा, इसका असली गुनाहगार किसको मानते हैं? असली गुनहगार जितनी भी है सियासी पार्टियां हैं, इन्होंने मुसलमानों का शोषण ही किया है अब तक। भाजपा ने तो आपका विकास किया है ना? क्या विकास किया है बताइए आप? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। ये तो बार बार कह रहे हैं आप, ये तो नारे तक महदूद है, सिर्फ नारे तक महदूद है। जैसे हैदराबाद के अंदर 17,000 बच्चे और बच्चियों को आला तालीम फ्री में दी जाती है। सुबह का नाश्ता दिया जाता है, फ्री में किताबें दी जाती हैं, फ्री में किताबों का थैला दिया जाता है और फ्री में उनको अवार्ड दिए जाते हैं। योगी जी दे रहे हैं ना? कहाँ दिया है बताइए? योगी जी तमाम लैपटॉप बांट रहे लोगों को। कहाँ लैपटॉप बांटा है बताइए? घोषणा की है, चुनावी घोषणा। कहाँ दिया है? राशन बांटे। राशन तो पहले से बढ़ता आ रहा है सर। 5-5 किलो का आप लोग। हाँ, वो राशन नहीं देंगे, 5-5 किलो राशन। राशन के ही सिर्फ हकदार है हमें। 150 रुपए खर्च है थैले का। 100 रुपए का राशन है उस थैले के अंदर। एक थैले का खर्च 150 रुपया है। आपके घर ही ना वो? अरे भाई वो मिल रहा है ना, 150 रुपए तो सरकार दे रही है। हाँ बिल्कुल, वो उसकी जरूरत नहीं है। हमें अपनी हिस्सेदारी की जरूरत है। अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। क्या हिस्सेदारी चाहिए? हमें सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। हमारा कम से कम, हम 20% उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, कम से कम हमारा जो है एक उप मुख्यमंत्री हो, उसकी लड़ाई है हमारी। जब हमारा डिप्टी सीएम होगा। आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, इल्जाम आप पे ज्यादा लग रहे हैं। अब इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते रहेंगे। जो हक की आवाज को लेकर के खड़ा होगा उस पर इल्जाम लगेंगे। हमेशा से बात रही है। लगा रहे हैं आप पे, सारी पार्टी तो लगा सारी पार्टी इसलिए कह रहे हैं, राजभर कह रहे हैं भाजपा से मिला हुआ, आप क्या कहिएगा? अरे राजभर साहब तो खुद भाजपा में जाने के लिए गया था, बार बार इसी को पूछ रहे हैं।